नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जो कहानी देखने वाले हैं दोस्तों वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है झील, और ये जिस किताब से ली गई है दोस्तों उसका नाम है मिरेकल हैपन्स, जिसके लेखक है डॉक्टर ब्रायन विज जी। ये जो झील जो लड़की है दोस्तों, अमेरिका में एक जगह है उसका नाम है माउंट वर्नन, और इसमें दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने उनका एक घर है वहाँ पर जो रहते थे उस वक्त। तो उनके जो घर है दोस्तों उसे देखने के लिए बहुत लोग कभी कभी जाते हैं ऐसे टूरिस्ट जैसे। तो ये भी वैसे ही गई थी दोस्तों उसके घर, उस घर में। जब वो इस घर में गई दोस्तों तो उसको ये लगा कि वो यहाँ पर पहली बार नहीं आई है, वो पहले भी यहाँ पर रह चुकी है, या फिर इन घर के बारे में उसको सारी चीज़ें पता थी दोस्तों। और ये सारा चीज़ें उसको लगा कि हाँ ये ज़रूर वो इन सारी चीज़ों को पहले से जानती है। और उसने वो घर सारा देखा, तब उस घर में दोस्तों एक लड़की की उसको तस्वीर दिखी। उस लड़की को देखकर इसने ये कहना शुरू कर दिया कि इस लड़की को वो जानती है और वो इसके साथ बचपन में खेलती थी। और ये सारी चीज़ों को और कोई उस पर यकीन नहीं करेगा और भी ऐसे ही आकर कुछ कह रही है वगैरह। लेकिन दोस्तों एक ऐसा वक्त आया कि वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब उसको पॉसिबल था करना, तब उसने अपना करवाया दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और उसमें उसको ये पता चला कि जब जॉर्ज वाशिंगटन थे दोस्तों तब उनके पास बहुत सारे गुलाम थे, अश्वेत जो गुलाम होते हैं। और वो जो गुलाम थे दोस्तों ये भी उनमें से एक गुलाम थी, एक छोटी सी लड़की थी। और वो जिस लड़की के साथ वहाँ पर खेलती थी वो उनके शायद परिवार की एक लड़की थी दोस्तों। जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ से बाद में फिलाडेल्फिया शिफ्ट हो गए थे, तब ये लड़की जो है उसके साथ खेलने वाली वो वहाँ पर गई थी। लेकिन झील का उस जन्म में क्या हुआ दोस्तों, तो झील ये कहती है कि वो जो जगह है माउंट वर्नन, वहाँ से एक जगह है पोर्ट्समाउथ नाम की, वो वहाँ पर कुछ ऐसे गुलाम जो खुद गुलाम नहीं रहना चाहते थे, जो खुद आज़ाद होना चाहते थे, ऐसे जो गुलाम है दोस्तों वो वहाँ से कुछ गुलाम वहाँ पर भागकर पोर्ट्समाउथ वहाँ पर गए थे। तो इस वजह से ये जो लड़की है झील, ये वहाँ पर ऐसे ही भागकर गई थी। लेकिन जहाँ पर वो गए थे दोस्तों वहाँ पर झील ये कहती है कि उस जीवन में उसको हमेशा ही डर लगा रहता था कि कोई इनको पकड़ेगा और फिर से गुलाम बना देगा। तो इन सारी चीज़ों में ऐसे ही डर के साथ उसने वो ज़िंदगी बिताई दोस्तों। लेकिन उस जीवन में उसके साथ कुछ भी वैसा नहीं हुआ, बहुत ही अच्छे से उसने एक ज़िंदगी बिताई अपनी। और उसको एक लड़के से प्यार भी हुआ दोस्तों। वो जो लड़का था वो भी पहले एक गुलाम था, लेकिन वो भी अपनी आज़ादी के लिए वहाँ से भागकर इस जगह पर आया था। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही अच्छे से जिए। उसके वो इतना बुरा भी जन्म नहीं था, बहुत ही अच्छे से जिया उसने। इसमें एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि उस लड़की उस झील को उस जन्म का जो उनका नाम था वो भी याद आया, और वो नाम था ओनो जज। ये जो नाम था दोस्तों उसने बाद में इंटरनेट पर वगैरह सर्चिंग किया तो उसको पता चला कि जॉर्ज वाशिंगटन के जो बंगला था, जो घर था उनका, वहाँ से जो गुलाम भागकर पोर्ट्समाउथ गए थे दोस्तों, वहाँ पर के गुलाम का नाम उसने देखा कि ओनो जो जैसा था उसने देखा दोस्तों। मतलब कहीं ना कहीं उसको अपने बारे में पता चला कि उसके साथ क्या हुआ बाद में, और वो भी खुद जानती थी दोस्तों। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है दोस्तों। इस कहानी के में डॉक्टर ब्रायन विज जी ने उसका ये भी पूछा कि इस जीवन में तुम क्या सीखी उस जीवन में, तो उसने ये कहा कि हर एक इंसान को आज़ादी का हक है दोस्तों। ये जो आज़ादी है वो बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। खुद भारत भी दूसरों के गुलाम रहा है, तो हमें भी पता है कि आज़ादी की क्या कीमत होती है। लेकिन मैं आज उसके भी बारे में आपको थोड़ा सा कहूँ तो सिर्फ आज़ादी मतलब ठीक से मुझे जैसे जीना है वैसा नहीं दोस्तों। देखिए आज़ादी का मतलब ये भी कभी कभी होता है कि जो हमारे अपने हैं उनके कभी कभी हम बोलने को, उनके विचारों को कभी कभी कीमत नहीं देते, तो वो हमें देनी चाहिए। और जितना हो सके दूसरे को भी विचारों को महत्व देना चाहिए दोस्तों। यही मैं कहता हूँ कि इसी तरह से हम दूसरों को आज़ादी दे सकते हैं, तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ना होगा अपने जीवन में दोस्तों। और वो जो लड़की थी झील, वो इन सारी चीज़ों से बहुत खुश हुई कि उसको अपने जीवन के बारे में पता चला, और वो जीवन में क्या सीखी इसके भी बारे में पता चला, और उसने हम सारे को चीज़ें ये बताई है दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।